नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि अगर कोई 18 साल से ऊपर की लड़की या महिला बिना शादी किए माँ बनती है, तो फिर क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? क्या ये गैर कानूनी है? कानून इस पर क्या कहता है? महिलाओं के क्या अधिकार हैं? और अ, कानूनी अधिकारों के साथ-साथ समाज में जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, क्या महिलाओं के लिए इस तरह के अपने लिए फैसले लेने आसान होते हैं? और संविधान इन तमाम चीज़ों पर क्या अपनी राय रखता है? क्या संविधान कहता है? इन सब पे बात करेंगे। तो बहुत सारे हमारे देश में इस तरह के मामले रहे हैं जिसमें महिलाओं ने बिना शादी किए बच्चों को जन्म दिया है। चाहे वो एक्ट्रेस नीना गुप्ता हों या फिर एनडी तिवारी से रोहित शेखर को पैदा करने वाली उज्ज्वला, जिन्होंने शादी बहुत बाद में जाकर की। ऐसे मामले लगातार बरसों तक देखा गया है कि सिंगल मदर जो हैं, वो सिंगल पेरेंट की तरह ही अपने बच्चों को बड़ा करती रही हैं। लेकिन इस पर कानून हमारा क्या कहता है? क्या अगर एक महिला अपनी इच्छा से बिना किसी शादी के बच्चा पैदा करती है, उसका पालन-पोषण करना चाहती है, तो ये कानूनी अधिकार क्या उसके पास है? तो पहली चीज़ तो ये कि अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है, क्योंकि किसी भी महिला के पास ये अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहती है। यानी उसके पास ये स्वतंत्रता है कि अपनी ज़िंदगी को वो किस तरह से जीना चाहती है। और जिस तरह से देश के हर नागरिक के पास ये अधिकार है, वही महिलाओं के पास भी है। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, वो ये अधिकार आपको देता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो कोई भी महिला अगर बिना शादी किए माँ बन रही है और अपने बच्चे का जो पालन-पोषण है, वो बिना शादी किए भी लगातार अकेले पाल रही है, तो ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन समाज में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, उसमें ये टैबू की तरह ज़रूर देखा जाता है और समाज के किसी भी तबके से कोई भी महिला अगर इस तरह का कोई डिसीज़न लेती है अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, तो कहीं न कहीं उसको समाज में अवहेलना का शिकार ज़रूर होना पड़ता है। और यही वजह रही कि नीना गुप्ता के मामले में भी जब सब तरह से उन पर सवाल खड़े हुए, तो बहुत सालों के बाद उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। कई जगह दिए इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये तक बताया कि उस दौरान जब वो प्रेग्नेंट थी या बच्ची हुई उस दौरान तक, उनके कई अच्छे दोस्तों ने उन्हें उनसे शादी करने के लिए ऑफ़र दिया ताकि बच्चे को पिता का नाम मिल सके। तो समाज में इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं कि बिना पिता के अगर कोई महिला बच्चे को बड़ा कर रही है, तो इसको कभी भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है और भारत में रहने वाले जितने भी धर्मों के लोग हैं, लगभग कमोबेश स्थिति सब जगह एक जैसी ही है। लेकिन कानून इसको लेकर कुछ बहुत साफ नहीं कहता है। कानून में किसी भी कानून की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी महिला अगर अपनी इच्छा से बिना शादी किए माँ बन रही है, तो ये गैर कानूनी है या उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यानी कि वो कानून की किसी भी किताब की अवहेलना नहीं कर रही है अगर इस तरह का कोई फैसला लेती है। लेकिन साथ ही समाज में ज़रूर उसको इसके लिए कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसको लेकर तरह-तरह की जो दिक्कतें होती हैं, वो एक के बाद एक फेस करनी होती हैं। हालाँकि चीज़ें अब पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बदल गई हैं। यहाँ तक कि स्कूल में जो सिंगल मदर हैं, वो अगर बच्चे के पिता का नाम नहीं भी लिखवाती हैं, तो अब ये बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब स्कूल भी आपको फ़ोर्स नहीं करता कि आप बच्चे के पिता का नाम बताएँ ही अगर किसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन पहले इस तरह की समस्याएँ कुछ ज़्यादा थीं। 25-30 साल पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं, वो काफ़ी बदल गई हैं और आज की स्थिति में हम देखते हैं कि महिलाएँ शादी नहीं कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ भी उसमें आपको दिखेंगी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं या सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ आपको मिलेंगी जो स्पर्म खरीद रही हैं और स्पर्म्स को खरीद कर वो माँ बन रही हैं और वो चाहते हैं कि सिंगल पेरेंट के तौर पर ही वो अपने बच्चे की परवरिश करें।
तो कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक महिला अगर चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ इनहेरेंट राइट्स होते हैं, निहित अधिकार होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको कुछ अधिकार विरासत के रूप में मिले हुए होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का राइट होता है कि अगर कोई विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी है तो वो बच्चों को आगे ट्रांसफर होगी ही होगी। इसी तरह से एक महिला को माँ बनने का भी अधिकार विरासत के तौर पर ही मिला हुआ है। तो अपने इस अधिकार का अगर वो इस्तेमाल करना चाहती है तो बखूबी कर सकती है। लेकिन चीज़ें कई बार हमने देखा है कि जो भी महिलाएं इस तरह के फैसले लेती हैं, बच्चे इस तरह के बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनके पास कोर्ट जाने का अधिकार है। और अगर कोर्ट जाकर वो ये क्लेम करते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल फादर उनके हैं और उसमें उन्हें अपने फादर की प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल फादर की प्रॉपर्टी उनको चाहिए, तो कानून में ये अधिकार है कि उसको, बच्चे को ये मिलेगा। क्योंकि कोर्ट भी अपने कई आदेशों में ये साफ कर चुका है कि बच्चे बिना शादी किए भी अगर हुए हैं तो वो इल्लीगल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास वो तमाम कानूनी अधिकार बच्चों के पास होते हैं जो बाकी और बच्चों के पास होते हैं, जिनकी शादी के, माता-पिता की शादी के बाद जो पैदा हुए होते हैं। लेकिन स्थितियाँ लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हो रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं कम उम्र में मान लीजिए विडो हो गई हैं, दोबारा शादी वो नहीं करना चाहती और ऐसी स्थिति में चाहती हैं कि आगे के जीवन के लिए उनके पास अपना एक बच्चा होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस में कई बार वो इस तरह के फैसले आराम से ले लेती हैं। कानून कहीं भी उनको इसमें रोक नहीं सकता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।